आ जाओ भाई, सुंदर सुंदर राइटिंग से बाइनोमियल थ्योरम हेडिंग दे दे। चले बात करें तो अपने ना 9 10 में 8 में 8 से मेरे ख्याल से या तो 6 से ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब अप टू क्लास 10 तक, ध्यान से सुनना, अप टू क्लास 10 तक क्या सीखे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब। फिर वो दोनों चीज को लेके बहुत खेले थे कि भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो यही सब चीज करते करते मैथमेटिशियन लोग वहां पे खुशी नहीं मिला, बोला कि भैया इसमें एक्सपेरिमेंट करते, और एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ स्टार्ट किया कि भैया जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है वैसे ए प्लस बी का होल क्यूब हो सकता है, उसी टाइप से ए प्लस बी का पावर में 4 हो सकता है, ए प्लस बी का पावर में 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहां से उन्होंने क्या किया है, थ्योरम निकाला और उस थ्योरम का नाम दिया क्या, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, और यहाँ पे जो थ्योरम होगा उसमें जो पावर रहेगा n, जिसको हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी का पावर में, जैसे एक छोटा सा बात पहले ये करते, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का पावर में कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप, ए प्लस बी ही लिखोगे ना। लेकिन यहीं पे जैसे ही अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस में बी स्क्वायर, फिर कितना होगा भैया ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां पे देखा ये गया कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में कितना 3ab स्क्वायर प्लस का कितना बी का क्यूब। इसी तरीके से आपके पास a प्लस बी का पावर में 4 का निकालना पड़े तो क्या करेंगे, a प्लस बी के साथ a प्लस बी का होल क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार कर लो, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर करके फिर से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखा ये गया कि कुछ इस तरीके से मिल रहा है, a टू दी पावर 4 प्लस में 4a क्यूब b प्लस में 6a स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर मिल गया प्लस में 4ab का क्यूब प्लस में b टू दी पावर। इसी टाइप से a प्लस बी का पावर में 5 निकालना चाहा तो कैसे करेगा भैया, a प्लस बी का क्यूब के साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, और जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, a टू दी पावर 5 प्लस में कितना 5a का पावर में 4b प्लस में 10a का पावर में 4। ठीक है, हाँ वही लिख रहे बेटा। तो ये हो गया 3 और ये कितना हो गया बी स्क्वायर, फिर से कितना हो जाएगा 10 और ये हो गया ए स्क्वायर बी का क्यूब प्लस में फिर से 5a बी का पावर में 4 और फिर से प्लस में बी का पावर में। इतना दूर तक आपको याद रखना है, इतना दूर तक आपको क्या करना है, याद रखना है। पहले जिस तरीके से आपको याद था a प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब तक याद किए थे, बात नहीं करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब याद किए थे, इसी तरीके से आपको ये वाला पोर्शन भी रट जाना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आप कितना ये वाला चीज बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करके लिखोगे। ठीक है, तो आप इसको ये दोनों को रट लेना है। अब कहानी क्या है कि मैथमेटिशियन लोग तो चलो ठीक है ए प्लस बी का पावर में 6 निकालना चाहा तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन बाद में उसका ऑब्जर्वेशन निकाला कि भैया कुछ तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा तब जाकर वो थ्योरम बनाया। क्या ऑब्जर्वेशन निकला, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को हम लोग भी देखते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन। तो उन लोगों ने इस टाइप का जैसे जैसे लिखना स्टार्ट किया तो ऑब्जर्वेशन कुछ मिला और उसके बाद उन्होंने थ्योरम बता दिया कि भैया इसको हम लोग थ्योरम मान सकते हैं क्योंकि इस चीज को फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन, उन्होंने बोला कि भैया यदि देखिए यदि आप पावर में बाइनोमियल है, मतलब बाइनोमियल बोले तो दो ठो टर्म, देखो ए प्लस बी दो ठो टर्म है ना, ए प्लस बी फिर ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी नहीं है तो बाइनोमियल है। तो यहां पे ये देखा कि पावर यदि 1 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, एक और एक 2। यदि पावर में 2 है तो कितना टर्म होता है, और पावर में 3 है तो कितना टर्म है 4, और पावर में 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो रहा है 5, और 5 है तो कितना टर्म हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये नजर आया कि भैया टोटल नंबर ऑफ जो टर्म रहेगा, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है पावर में जितना है उससे एक ज्यादा होगा, मतलब डिग्री प्लस में 1 हो गया या पावर प्लस में 1 हो गया, जो भी डिग्री है प्लस का 1 हो जाए, या जो भी पावर है उसके साथ एक तो और जोड़ देंगे 1 ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म। दूसरा ऑब्जर्वेशन वो देखा कि भैया ये ना होमोजेनिटी रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये होमोजेनिटी रूल क्या होता है,
ईच एंड एवरी टर्म को देखा जाए, ईच एंड एवरी टर्म को देखा जाए, जैसे सर इस वाले टर्म को देखे, इस वाले टर्म को देखे, इस वाले टर्म को देखे, ईच एंड एवरी टर्म को देखे, तो हर एक का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। वो कैसे, यहां पे पावर में 1 है तो इसका भी पावर में कितना 1 है, इसका भी पावर में 1 है, दोनों टर्म का पावर में 1 1 है। इसका पावर 2 है तो ईच एंड एवरी टर्म देखो, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। देखोगे सर ए का पावर 1, बी का पावर 1, मल्टीप्लाई है तो बेस कुछ भी रहे, यहाँ पे हम लोग होमोजेनिटी चेक करने के लिए पावर क्या होगा, ऐड होगा। इसका भी पावर कितना है, इसका यहाँ पे 3 है तो ये भी कितना है 3, यहाँ पे देखो 2 और 1 है ना, 3 हुआ ना, 1 और 2 3 हुआ ना, और ये कितना हुआ। अच्छा और क्या है सर, ये 4 है तो यहाँ पर भी 4, 3 और 1 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 5 है तो ये 5, 4 और 1 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 2 3 5 हो गया, 1 और 4 5 हो गया। इस तरीके से फॉलो कर। तो दूसरा चीज तो होमोजेनिटी फॉलो कर। और ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, बोला कि भैया एक और देखेंगे तो होमोजेनिटी के बाद और एक ऑब्जर्वेशन। तो दो टर्म में एक टर्म का जो पावर है, जो डिग्री है, एक एक करके कम हो रहा है। जैसे यहां पे देखेंगे तो ए का पावर कितना है सर 1 है, फिर ए का पावर यहां पे कितना हो गया 0। यहां पे कितना है सर, यहां पे देखोगे a प्लस बी है तो यहां पे स्क्वायर, ए का स्क्वायर हुआ, फिर ए हुआ, फिर ए खत्म हो गया। फिर यहाँ पे देखो क्यूब है तो भैया कितना होगा, ए का पावर में 3 है, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर खत्म। फिर यहाँ पे 4 है तो ए का पावर 4, ए का पावर 3, ए का पावर 2, ए का पावर 1 और ए का पावर 0। तो एक एक करके एक तो का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक एक करके पावर कम हो रहा है। और दूसरा पावर देखो, दूसरा मतलब बाइनोमियल है तो पहले टर्म का पावर एक एक करके डिक्रीज हो रहा है और दूसरे टर्म का पावर एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है या नहीं। तो थर्ड नंबर अपॉर्चुनिटी क्या निकला कि भैया ए का पावर, ए का जो पावर है वो क्या हो रहा है, एक एक करके कम हो रहा है, एक एक करके कम हो रहा है। और इसी तरीके से जो बी का पावर है वो क्या हो रहा है, बी का पावर एक एक करके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ या ना। तो यहां से उन्होंने बोला कि भैया इतना दूर तक तो ठीक है, मतलब इसका मतलब ये रहा कि जैसे अपने इतना दूर तक तो चलो ठीक है। तो बोला कि भैया a प्लस बी का पावर में मान लेते अपने को 7 का लिखने का रहता, a प्लस बी का पावर में 7 लिखने का रहता, तब जाके डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 8। तो कैसे लिखेंगे सर, स्टार्ट कहां से होगा सर, 7 है तो a का पावर में 7, फिर प्लस में, फिर कितना होता है बताना, a का पावर में 6, b का पावर में एक एक करके बढ़ेगा, फिर कितना होता है बताना, a का पावर में 5, b का स्क्वायर होगा। हर बार पावर 7 ही होगा, लेकिन एक तो का पावर क्या होगा, एक एक करके क्या होगा, कम होगा, और दूसरे का पावर एक एक करके। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बताना सर, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, a का पावर में 4 और b का पावर में 3, और फिर कितना होता है बताना, a का पावर में 3, b का पावर में 4, और फिर कितना होता है बताओ, a का पावर में 2 और b का पावर में 5, और फिर कितना होता है बताना, a b का पावर में 6, और फिर कितना होता है बताओगे, b का पावर में 7। लेकिन इतना दूर में तो चलो ठीक है भैया, जितना ऑब्जर्वेशन था उतना दूर तक तो चलो सही है। लेकिन सर सामने ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहां से। तो मैथमेटिशियन लोग दौड़ते दौड़ते पास्कल के पास गया, और पास्कल वहां से एक थ्योरम बनाया, बोला कि भैया एक रूल फॉलो कर रहा है जिसका नाम है पास्कल। तो पास्कल के पास जैसे गया तो पास्कल बोला कि भाई आप ये चीज देखो। बोला क्या, कि यहाँ पे पावर में, यहाँ पे पावर में 1 है तो इसका सामने का कोएफिशिएंट 1 और 1 है, इसका 2 है तो ध्यान से समझना, ये 1 आया और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जा रहा है। सर वो कैसे, थोड़ा सा अच्छे ढंग से, a प्लस बी का पावर में 1 है तो कितना लिख रहे हैं अपने, a प्लस बी ही लिख रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा बताना, a स्क्वायर प्लस में इसके सामने का वैल्यू 1 और इसके सामने का वैल्यू कोएफिशिएंट देखो तो कितना, देखो 1 + 1 2 ab, और फिर प्लस में b स्क्वायर। ध्यान से समझ, फिर a प्लस बी का होल क्यूब जब हम लोग लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, a क्यूब, इसके सामने कितना है 1 + 2 3a स्क्वायर b, और फिर कितना 2 + 1 3ab स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से पास्कल बोला कि भैया आप ना स्टार्ट जब करेंगे तो ये 1 के साथ 1 हो गया, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, ये 1। ये किसके लिए है, पावर 1 के लिए, ये किसके लिए है, पावर
2 के लिए, और इसके बाद 3 के लिए जो होगा वो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 1, 1 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे, और ये 1 का 1। जैसे पावर 4 के लिए लेंगे तो ये तो 1 का 1, 1 और 3 को जोड़ेंगे, 3 और 3 को, और 3 और 1 को, कितना होगा बताओ, और फिर कितना हो गया, और फिर इसके बाद, और फिर, और ये कितना, और ये, समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि चलो ठीक है कि भैया यहाँ पे हम लोग को पावर में 7 वाला लिखने का रहेगा, तो भाई 6 वाला तो होना जरूरी है। अच्छा चलो ठीक है, 6 वाला लिख ही लेते हैं। तो 6 वाला लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, a टू दी पावर 6, 1 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, और a टू दी पावर 5b, और 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15, a का पावर में 4 b स्क्वायर, फिर 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, और फिर कितना हो जाएगा बताना, a का क्यूब b का क्यूब, हाँ या ना, और फिर कितना हो जाएगा बताना 10 प्लस 5 फिर से 15, और फिर कितना हो जाएगा a स्क्वायर b का पावर में 4, और फिर कितना हो जाएगा बताना, नेक्स्ट 5 प्लस 1 6, a और b का पावर में 5, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा b का पावर में 6। तो सर जी इसका मतलब ये हुआ कि पावर में 7 वाला को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब कितना होगा बताना, 1 और 6, और 6 प्लस 15 21, और फिर 35, और फिर ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू, 6 प्लस 1 7, और ये 1। अब कहानी, मैथमेटिशियन बोला कि a प्लस बी का पावर में 10 निकालने के लिए डायरेक्ट बोला, तो आपको a प्लस बी का 9 चाहिए, और a प्लस बी का 9 के लिए 8 चाहिए, 8 के लिए 7 चाहिए, मतलब 100 के लिए बोल दिया 99 चाहिए, फिर 98 चाहिए, परेशान हो, फिर दौड़ते दौड़ते पास्कल के पास गया, बोला आप ट्रायंगल तो बना दिए, लेकिन मान लेते हमको 100 का चाहिए, तो 99 तक निकालना पड़ेगा, और 99 के लिए 98 निकालना पड़ेगा, तो बहुत परेशानी। चलो रुको 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 रुको, फिर से कुछ उपाय ढूंढा, बोला एक काम करते, ये ना कॉम्बिनेशन रूल को फॉलो कर, पास्कल फिर निकाल बोला कि भैया यदि आपके पास पावर 1 है तो इसका मतलब आप इस 1 को लिख सकते हो 1c0, और इसका मतलब लिख सकते हो 1c। अच्छा ये पावर 2 का खेल खेल रहा है, तो इस 1 का मतलब लिख सकते हो 2c0, और इस 2 का मतलब लिख सकते हो 2c1, और इसका मतलब लिख सकते हो 2c। सॉल्व करके देखोगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताए थे। अच्छा यहाँ पे इस 1 का मतलब, तो सर ये 3 का है, ये किसका है 3 वाला है, तो ये कितना होता बताना 3c, और ये वैल्यू 3c1, और ये फिर 3c2, और ये कितना 3c3। क्या 3c4 तक जाएगा, नहीं सर, कॉम्बिनेशन बोलता है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो इस ये वाला वैल्यू में क्या लिखेंगे सर, ये किसका है 5 वाला टर्म का है क्या, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिखेंगे 5c0, और ये कितना आ जाएगा 5c1, और ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू, और इसी टाइप से ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू 5c। तो इसका मतलब ये है कि हमको a प्लस बी का पावर में 10 लिखने के लिए बोल देता, तो अब हम कुछ लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 10c0, a का पावर में 10, b का पावर में 0, नेक्स्ट 10c1, a का पावर में एक एक करके कम होगा, और फिर कितना b का पावर में, और फिर कितना देगा 10c2, फिर कितना हो जाएगा a का पावर में 8, b का पावर में 2, फिर कितना 10c3, a का पावर में 7, b का पावर में 3, फिर कितना हो जाएगा 10c4, a का पावर में 6, b का पावर में 4, फिर 10c5, a का पावर में 5, b का पावर में 5, फिर 10c6, a का पावर में कितना, और b का पावर में, फिर कितना हो जाएगा 10c7, a का पावर में, और b का पावर में। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 10c, और फिर वैल्यू कितना आ जाएगा a का, और फिर 10c9, फिर कितना आ जाएगा ना a का पावर में 1, b का पावर में, फिर कितना आ जाएगा 10c, और a का पावर में, हो गया खत्म। तो थ्योरम बन के यहाँ से बाइनोमियल क्लियर है। तो यहाँ से मैथमेटिशियन लोग लेकर आए क्या, बाइनोमियल थ्योरम, बोला कि पावर में कुछ भी हो जाए a प्लस बी का पावर में n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, या तो नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो, तो जाके मैथमेटिशियन बोला कि इसको आप लिख सकते हो क्या nc0 a टू दी पावर n प्लस में nc1 a का पावर में एक एक करके कम होगा n-1,
बी का पावर। एक छोटा सा बात बोले, ये 0 था तो ए का पावर में 0 कम हुआ, यहाँ पे 1 था तो ए का पावर में 10 में से 1 कम हुआ, ये 2 है तो 10 में से 2 कम हुआ, 10 में से यहाँ पे 3 है तो 10 में से 3 हुआ, 4 10 है तो 4 कम हुआ, और यहाँ पे 1 है तो बी का भी पावर 1, यहाँ पे 2 है तो बी का पावर भी, यहाँ पे 3 है तो बी का पावर, यहाँ पे 5 है तो बी का पावर में, और ए का पावर में 10 में से 5 घटाए देखो, और यहाँ पे कितना बताओगे, 10 में से 6 को घटाए, और ये 6 है तो ये 6 हो गया। तो इसका मतलब ये कि 1 लिख रहे तो ए का पावर में कितना लिख रहे हैं, एन में से 1 कम, NC2 लिखे, इसका मतलब ए का पावर में एन में से 2 को घटा देंगे, और बी का पावर में 2, और फिर कितना हो जाएगा NC, तो ए का पावर में n माइनस, और बी का पावर में, एक छोटा सा बात करते, लिखते लिखते कहीं पे हम पहुंच गए और उसका नाम लिख दिए गलती से, NCR लिख दिए, तो क्या लिखेंगे बताना, ए का पावर में n माइनस और बी का पावर में, इस तरीके से चलते चलते लास्ट में हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, कितना NC, उस वक्त ए का पावर में और बी का पावर में, तो उसके पहले कहीं पहुंचे होंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, NCn-1, उस वक्त ए हुआ होगा, क्योंकि n में से n-1 घटेंगे तो ये होगा ना, और बी का पावर में ये है बाइनोमियल। क्लियर है, नोट कर लो। अब ये नोट करना है, ए तक लर्न करना है, उसके बाद ये सब कुछ नहीं नोट करना, डायरेक्ट नोट। समझ में आया, हम समझा रहे थे इसलिए आप 1 से लेके 6 कीजिए, ये ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए। यहाँ पे एक तो छोटा छोटा बात कर रहा हूँ, सुना ध्यान से, ये कौन सा टर्म है कोई बताएंगे, ये कौन सा टर्म है बेटा, ये कौन सा टर्म है बताओ तो, और ये और ये और ये और ये और ये और ये 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 और ये, और फिर से ये वाला कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है ये, क्योंकि सर जब हम लोग 0 लिखा है ना तो बोल रहे हैं टर्म, 1 लिखा हुआ है तो इसको बोल रहे हैं, 3 लिखा हुआ है तो, 2 लिखा हुआ है तो 5वां लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे सफिक्स का वैल्यू देख के हम लोग एक ज्यादा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म, ये ये कौन सा है, कौन सा टर्म है, तो यहां से क्या क्या बात मिला, यहां से जो काम का बात मिला, पहला काम का बात कि भैया टोटल नंबर ऑफ टर्म, कभी भी बाइनोमियल है पावर में n है तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है, टोटल नंबर ऑफ जो, छोटा छोटा बात समझ, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना मिलेगा बेटा, यदि पावर में n है कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n+1, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा काम का बात ये है कि इसको हम लोग बोलेंगे कि भैया जनरल टर्म का बात, ठीक है, जब भी कुछ भी नहीं समझ में आए तो ये जनरल टर्म ही आपका काम करेगा, ये राजा है भाई, कुछ नहीं समझ में आए जनरल टर्म से काम चलाना है, ठीक है। तो जनरल टर्म, तो जनरल टर्म कौन सा टर्म होगा सर, जनरल टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, r+1th, तो r+1th टर्म जैसे बोल रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना है सर, NCR, a टू द पावर n-r b टू द पावर। अब एक छोटा सा बात कर लेते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है सर, एप्लीकेशन ये है कि कहीं पर भी लिख दे x+1/x का पावर में लिख दिया सपोज 500, क्या लिख दिया 500, 1000 भी लिख दे, 10,000 भी लिख दे, और आपको फाइंड करने के लिए बोल दे, फाइंड करने के लिए बोल दिया कि भैया आप ना 311वां टर्म निकाल के बता, तो आप क्या पूरा बाइनोमियल, टोटल नंबर ऑफ टर्म 511 होगा, उसमें से आपको निकालना है 311वां टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म का हेल्प लेंगे, बिकॉज आपको निकालने के लिए बोला है 311वां टर्म, तो आप 311वां को ब्रेक करोगे किस तरीके से, 310 प्लस में ए, इस तरीके से ब्रेक, क्यों सर, क्योंकि आपका जनरल टर्म का लिखने का तरीका r+, और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा बताना, उसके बाद आपके पास n का वैल्यू कितना है 510, टी आर का वैल्यू कितना है
और फिर a का पावर कितना हो जाएगा बताना, 510 में से 310 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा a का पावर में, सॉरी a नहीं है यहाँ पे क्या है बेटा, x है, यहाँ पे कितना है x, तो x का पावर में कितना हो जाएगा, 510 में से 310 को घटाएंगे कितना होगा 2, और फिर कितना है b का वैल्यू कितना है 1/x, तो 1/x का पावर में कितना हो जाएगा 310, यहाँ पे जो रहता है समझ में आएगा। तो जनरल टर्म का एप्लीकेशन समझ, और जनरल टर्म ही सबसे ज्यादा यूज होने, सबसे ज्यादा जनरल टर्म ही यूज होने वाला। तो इसका आंसर 510, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1/x का पावर में 110 घटेगा। क्लियर है या नहीं? इसको नोट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज रहने दे। बात कि काम का बात में जनरल टर्म का कहाँ पे, नेक्स्ट चला जाए, आगे बात किया जाए। ठीक है, काम का बात नंबर 3, ठीक, वो नोट करने देंगे, पहले काम का बात लिख लो फिर वो वाला नोट करने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे बात, ये जनरल टर्म ना कभी कभी ना पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम को डिनोट करें। वो कैसे सर, आप ना यहाँ पे इसी चीज को a प्लस बी के पावर में n को आप लिख सकते हो NCR, ठीक है, a का पावर में n माइनस आर b टू दी पावर r। सर इसको ऐसे लिख देगा, हाँ लिख दो, इसमें समेसन का r का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, r का वैल्यू स्टार्ट होता है 0, खत्म कहाँ तक हो रहा है सर, तो यहाँ पे r का वैल्यू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी वाला पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया। काम का बात नंबर 4 पे बात करते हैं। इसे यहीं पे ना छोटा सा बात की कि यहीं पे ना हम a प्लस बी में a का वैल्यू हम 1 मान लिए और b का वैल्यू x मान लिए, तो 1 प्लस x का पावर में n को यदि हम लिखना चाहें, क्या माने, a का वैल्यू कितना 1 और b का वैल्यू x, यदि इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसी के जैसा ब्रेक होगा। ब्रेक क्या होगा सर, तो ये हो जाएगा मेरे पास NC0, हाँ या ना, और फिर कितना होगा 1 का पावर में n, 1 का पावर में n लिखने की जरूरत है क्या, लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा मेरे को कोई बताओगे कि NC0 का वैल्यू कितना, NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1। नेक्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा NC1, 1 का पावर में n माइनस 1, मतलब 1 का पावर में कुछ भी रहेगा 1 ही होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा x का पावर में, बहुत ही आसानी से लिखेंगे NC2, x का पावर में 2, फिर लिखेंगे C3 और फिर कितना लिखेंगे x का पावर में, और फिर समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, क्लियर है नहीं, देखो ना b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू x देख लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना NC4, x का पावर में कितना लिखेंगे 4, इसी टाइप से डॉट 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 मान लेते हैं हम लोग NCR लिख दिए, तो कितना हो जाएगा x का पावर में r, और इस टाइप से डॉट 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 लास्ट वैल्यू कितना हो जाएगा NCN का भी वैल्यू 1 होता है x पावर, इसको नोट। छोटा सा बात समझेंगे, यहीं पे मान लेते हैं आपके पास ऐसे 1 प्लस, ऐसे लिख दिया 1 प्लस x का पावर में 10, तो लिखने वाले लोग ना बुक किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में कितना C1 x हो गया, फिर कितना हो गया, कितना हो जाएगा C2 x स्क्वायर हो गया, फिर कितना हो गया C3 x का क्यूब, ऊपर में कुछ नहीं, मतलब कितना है, थोड़ा सा बचने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा तो काम का बात नंबर यहाँ तक पहुंचे, इसी का एक छोटा सा पोर्शन अपने लिख लेते हैं। भैया यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स का पावर में n को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, समेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं बताओगे, समेशन ऑफ CR x का पावर में r, यहाँ पे लिखा हुआ कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे n, और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके, ठीक है। अब जब ऐसे लिखा हुआ तो यहाँ पे किसके पावर में आ रहा है, इस बात को समझना है, किसके पावर में आ रहा है सर, x का पावर में आ रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब जरूर यहाँ पे a का पावर में कितना हो जाएगा, a का पावर, a बोले तो n माइनस 1 का, तो कभी कभी 1 नहीं रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि 1 है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, नेक्स्ट चले। इसी टाइप से आपके पास सर जैसे प्लस का होता है वैसे माइनस का भी होता होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे a माइनस बी का होल क्यूब भी होगा।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब भी होता है, ए माइनस बी का पावर में 4 का भी होगा, ए माइनस बी का पावर में 5 का भी होगा। तो जैसे ए प्लस बी का बाइनोमियल होता है वैसे ही ए माइनस बी का भी होगा। वो सर कैसे होगा, एक बार देख लेते इसको भी। आ जाओ, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? अब इधर देख, इधर इधर। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ए प्लस ए माइनस में बी, इधर लिखा हुआ है यहाँ पे ए माइनस में बी का पावर में। क्या इस चीज को अपने ऐसे नहीं लिख सकते, ए प्लस में माइनस ऑफ बी का पावर में? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसका पावर में लिख लिए तो ये तो अल्टीमेटली अपने आप में देखा जाए तो ये तो फिर से वही प्लस वाला ही खेल चल रहा है, हाँ या ना? इसको क्या लिखेंगे, तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है सर जी? इसका लिखने का तरीका हो जाएगा एन सी जीरो, हाँ या ना, ए का पावर में n, प्लस में यदि देखा जाए क्योंकि बीच में प्लस है, एन सी वन, ए का पावर में n माइनस वन, और यहाँ पे माइनस में b का पावर में 1। नेक्स्ट यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा एन सी टू, ए का पावर, जल्दी बता दो भाई, ए का पावर में n माइनस में 2 और फिर माइनस बी का स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा एन सी थ्री, और फिर कितना a का पावर में n माइनस थ्री, माइनस में b का पावर में कितना 3, प्लस में डॉट डॉट डॉट, और कहीं ना कहीं हम r तक पहुंचे होंगे तो r तक पहुंचते एन सी आर, ए का पावर में n माइनस आर, माइनस में b का पावर में r, और इसी तरीके से अपने प्लस में डॉट डॉट डॉट, लास्ट में मान लेते हैं एन सी एन तक पहुंचोगे तो माइनस में b का पावर में क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इस चीज को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं a माइनस बी का पावर में n। तो इसका एन सी जीरो का वैल्यू रहने दो, एन सी जीरो 1 ही होता है, ए टू दी पावर n, और ये वाला वैल्यू देखो तो कितना होगा सर, माइनस बी का पावर में 1 है, दैट मीन्स माइनस होगा, तो ये हो गया माइनस में एन सी वन, ए का पावर में n माइनस वन, बी का पावर, फिर यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर होगा, मतलब प्लस में एन सी टू, ए का पावर में n माइनस टू, बी का पावर। हाँ अल्टरनेट चल रहा है, तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस चल रहा है। एक तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका है कि भैया यहाँ पे यदि 1 के जगह पे, आर के जगह पे यदि ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, नेक्स्ट वैल्यू एन सी थ्री लिखते ही यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर ए का पावर में n माइनस थ्री और बी का पावर में 3। लेकिन सर कहानी ये है कि आर तो अपने को पता ही नहीं कि इवन है या ऑड है, तो जब नहीं पता है तो उस सिचुएशन में आप लिखोगे माइनस वन टू दी पावर आर एन सी आर, ए टू दी पावर एन माइनस आर, बी टू दी पावर आर, क्योंकि आर यदि डिपेंड करके इवन रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ऑड रहेगा तो डॉट 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 यहां तक चलेगा। नेक्स्ट इसी टाइप से एन भी अपने को नहीं पता, माइनस वन टू दी पावर एन, बी टू दी पावर। तो यहाँ का ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिला, काम का बात क्या क्या मिला, तो सेम कहानी, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, टोटल नंबर ऑफ टर्म बाइनोमियल का वही होगा सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म निकला वो कितना निकल रहा है बेटा, कितना निकलेगा, n प्लस वन, करेक्ट। दूसरा बात, जनरल टर्म का बात करेंगे तो इसका भी जनरल टर्म जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, जिसको हम लोग r प्लस वन से डिनोट करेंगे, और r प्लस वन टर्म जो होगा माइनस वन टू दी पावर r, है ना, एन सी आर, और कितना a टू दी पावर n माइनस आर, बी टू दी पावर r। इसी टाइप से हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी का पावर में n को समेशन के तौर पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, समेशन माइनस वन का पावर में r, एन सी आर, ए का पावर में n माइनस आर, बी टू दी पावर r। r का वैल्यू कहां से कहां तक बेटा, जीरो से लेके, यहीं पे सिमिलर वे से लिखना है, ये भी चाहे हम लोग कि भैया a के जगह पे 1 और b के जगह पे x हो जाए तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में एन सी वन एक्स प्लस में एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस में एन सी थ्री एक्स का क्यूब, और फिर प्लस में एन सी फोर एक्स का पावर में 4, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस, ठीक है, माइनस में डॉट डॉट डॉट, और फिर अपने पास माइनस वन टू दी पावर आर तक पहुंचे तो एन सी आर, और यहाँ पे कितना देगा, एक्स टू दी पावर आर, प्लस में डॉट 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 माइनस वन टू दी पावर एन, एन सी एन, और ये कितना देगा, एक्स टू दी, यहाँ तक, हाँ
इसका भैया इसका यदि देखा जाए, इसका यदि समीशन पे बात करें 1 माइनस एक्स का पावर में n रहेगा तो समीशन इसको कैसे लिखेंगे बताए, समीशन ऑफ -1 टू दी पावर है ना, -1 टू दी पावर r n c r है ना, x का पावर में कितना r, और यहाँ पे r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से लेके n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन दिया जाए, छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे। हाँ जल्दी 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 लिखो क्वेश्चन लिखो। तो पहले क्वेश्चन में चलो चलेंगे, चला जाए। पहला क्वेश्चन क्या था भाई, पहला क्वेश्चन है आपके पास a प्लस में 2b का पावर में कितना है 6, एक्सपेंशन करने बोला है तो 6 से पावर में 6 से बोले तो कितना टर्म होगा 7। स्टार्ट कहाँ से करेंगे बताओ, 6c0 और a का पावर में कितना 6, फिर कितना हो जाएगा बताना 6c1, a का पावर में कितना 5 और ये कितना हो जाएगा 2b, करेक्ट। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताइए 6c2, a का पावर में कितना 4 और ये 2b का कितना हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा बताना 6c3 और फिर कितना a का पावर में, और फिर कितना 2b का पावर में क्यूब, और फिर कितना हो जाएगा बताना 6c4, 6c4 बोले तो a का पावर में 2 और ये 2b का पावर में 4, और इसी टाइप से 6c5 होगा, 6c5 बोले तो a और ये 2b का पावर में 5, और इसी तरीके से लास्ट वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई 6c6, ये तो 6c6 बोले तो 2b का पावर में 6। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो हो सकता है, एक छोटा सा बात आप लोगों को पहले भी बताए थे, फिर से एक बार बता दे, ठीक है। आप लोग नहीं आपको पता है तो ये वाला लिख लेना, बाद में क्लास के बाद छोड़ देंगे। आपको पता होना चाहिए कि NC0 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। दूसरा बात बताए थे कि NC1 का वैल्यू कितना होता है n, इसी टाइप से आपको पता होगा तीसरा बात कि NC2 का वैल्यू जो होता है वो n इंटू n माइनस 1/2 का फैक्टोरियल बोले तो 2। इसी टाइप से चौथा बात पता होगा कि NC3 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई कितना 6, 3 फैक्टोरियल बोले तो 6। और आपको ये बात भी पता होगा कि NCR इज इक्वल टू कितना होता है NCn माइनस। और भी ये भी बात पता होगा आप लोगों को कि भैया क्या, कि इफ कहीं पे लिखा हुआ है NCP इज इक्वल टू NCQ, देन इसका दो सिचुएशन होता है, हाँ या ना, या तो P प्लस Q का वैल्यू किसके बराबर होगा, या तो एक सिचुएशन में P इक्वल टू क्या होगा Q। और भी बात आपको बताया गया, क्या बताया गया कि कहीं पर भी NCR हो प्लस में NCR माइनस 1 हो तो दिस वन इक्वल टू कितना होगा n प्लस 1 CR, बात कीजिए हम बताए थे, है ना। अच्छा और क्या है, और मान लेते ये था, याद है आपको NC आपके पास R बाई कितना NCR माइनस 1, इसका फॉर्मूला क्या था, n में से घटाएंगे नीचे वाला, n में से घटाएंगे नीचे वाला पोर्शन, n माइनस R प्लस 1 बाई R, याद आ रहा है। इसी टाइप से आपको ये भी बात बताए थे कि n का वैल्यू कितना होगा 1, तो ये भी वैल्यू बताए थे कि n माइनस 1 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा n होगा। और भी बात किए थे कि भैया कहीं पर भी NC0 NC1 प्लस में NC2 प्लस में NC3 हो जाएगा, डॉट 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 NCn तक होगा, तो इसका भी आंसर कितना होगा। सर ये पता है ये कहाँ से आया था, अब दिखाते कहाँ से आया था पता है, यहाँ से x का वैल्यू 1 पुटअप करो, x का वैल्यू 1 पुटअप करोगे तो इसके जगह पे क्या लिख सकते, x का वैल्यू 1 पुटअप करते हैं, ये कितना हो जाए पता है, इधर 1 प्लस 1 2 का पावर में n, और यहाँ पे इस 1 को क्या लिखोगे आप NC0, और ये कितना हो जाएगा NC1, हाँ या ना, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, फिर कितना हो जाएगा NC2 NC3 NC4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से आया वो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया क्लियर। तो बोलना ये चाह रहे यदि आप लोगों को ये नहीं पता, ये तो बताए थे ना आपको, कॉम्बिनेशन में बताए थे, तो आप ये नोट कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। आ जाओ चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन था ये, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे NC0 का कॉन्सेप्ट लगेगा, 6C0 बोले तो 1 a टू द पावर 6, और ये किसका कॉन्सेप्ट लगेगा NC1 का, तो NC1 का वैल्यू n होता था तो 6C1 का वैल्यू कितना होगा 6 होगा,
लो भैया ये हो गया 6a⁵, ये हो गया 2। इसी टाइप से 6c2 nc2 वाला कॉन्सेप्ट, nc2 का कॉन्सेप्ट क्या था, n इंटू n माइनस 1/2। तो 6c2 का कितना होगा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो कितना 15, ये हो गया 15a⁴ 2b। यदि आपको टफ लग रहा है इस चीज को तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दो ठो रहा, जैसे बहुत सारा है तो चलो ठीक है, सॉल्व करने में दिक्कत है, लेकिन एक दो ठो रहेगा तो वहां पे आपको देख लेना है कि आंसर किस तरीके से, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू है, जैसे 6c2 6c3, तो ये तो सॉल्व करना ही, लेकिन यहीं पे 100c55 इस टाइप का तो छोड़ देना, उस वक्त फिर नहीं सॉल्व करना, ठीक है। आंसर उसी में रहेगा। ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा a⁵, और ये वाला वैल्यू 4b², हाँ या ना। 6c3 बोले तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 6 के साथ 6 कैंसिल, ये 20 हो गया, 20a³, ये हो गया 8b³। ये 6c4 अपने आप में 6c2 के बराबर होगा, याद करो बताएंगे, 6 में से 2 आदमी को सेलेक्ट करना इज इक्वल टू 6 में से 4 आदमी को रिजेक्ट करना। तो 6c2 का वैल्यू 15 आया है, तो 6c4 का भी वैल्यू, तो ये कितना आएगा 15। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, ये 2 का पावर में 4 बोले तो 16, b का पावर में 4। नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे 6c5 का वैल्यू 6c1 के बराबर, दैट मीन 6 a, और ये कितना आएगा 32, b का पावर में 5। 6c का वैल्यू 1, और ये कितना 2 का पावर में 6 बोले तो 64, b का पावर में। एक स्टेप और कर ही लेते, तो ये a⁶, ये कितना 6 दूनी 12, a⁵ और ये कितना देगा 60, a⁴ b², और ये वाला वैल्यू 8 दूनी 16, 120, a³ b³। नेक्स्ट ये वाला वैल्यू कितना, नेक्स्ट 16 को 15 से गुना करेंगे 225, 240, सही है ना रे, a² b⁴ 32 छक कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 6 18 19, 192, a⁵ प्लस में 64 b का पावर में 6। ये पूरा सिंप्लीफिकेशन, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई किया नहीं। नेक्स्ट यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है, बात नहीं करो अंजलि, x³ माइनस में 3x² y प्लस में कितना हो जाएगा 3xy² माइनस में y का क्यूब, पावर में कितना बेटा 3। अब ये बाइनोमियल थ्योरम तो है नहीं, दिख रहा है चलो बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगने के बाद बाइनोमियल बनाया जा सकता है। ये अपने आप में a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जैसा लग रहा है, मतलब x माइनस वाई का होल क्यूब, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये अपने आप में हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब, बाहर में कितना पावर में 3, दैट मीन्स ये कितना हो गया x माइनस वाई का पावर में 9। एक बच्चा बोला 3 + 3 6, 9 होगा, पावर के बाहर में पावर आता है क्या होता है मल्टीप्लाई, पावर में 9 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाएगा, लिखा जाए इसको। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताओगे, 9c0 आया ना, x का पावर में 9, प्लस माइनस करके चलेगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 9c1, x का पावर में 8, y का पावर में, फिर प्लस में 9c2 x का पावर में, और फिर माइनस में 9c3 x का पावर में 6, y का पावर में 3, प्लस में 9 4 x का पावर में 5, और ये y का पावर में 4, माइनस में x का पावर में 4, y का पावर में 9c6, ठीक है। ये x का पावर में 3, y का पावर में 6, माइनस में 9c का पावर में 2, y का पावर में 7, 8 x का पावर में 1 और y का पावर में 8, फिर माइनस में ला, माइनस में 9c9 y का पावर, वैल्यू पुट अप है तो कर दीजिए, अदरवाइज रन, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या, एक और क्वेश्चन था, क्या था एक क्वेश्चन और, कितना x² माइनस x², हाँ -2 होल टू दी पावर, ये इसको हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग x² लिख दिए, माइनस में x प्लस में 2 लिख, कोई दिक्कत है पावर में, तो ये अब इसको हम लोग a समझ लेते हैं, और ये वाला अपने आप में में लग जाएगा कि नहीं, लगा दो भाई, ये आपको डायरेक्ट आता है सॉल्व करने, तो a लिख दो, इसको a समझ लो, इसको b समझ लो,
ए और इसको बी समझ लिया, कोई इशू? तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा बताओगे? तो यहाँ पे अपने चलते हैं छोटा सा बात, ये एक्स स्क्वायर का कितना होगा, डायरेक्ट लिख दूँ माइनस में, फिर कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर कितना एक्स प्लस में 2, और फिर कितना हो जाएगा प्लस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर कितना एक्स प्लस 2 का माइनस में एक्स प्लस में 2 का होल। दिखा के नहीं, कोई दिक्कत? यहाँ पे ये एक्स का पावर में 6 माइनस 3 एक्स टू दी पावर 4, ये एक्स प्लस में 2। सिंप्लीफाई हो सकता है, ज़्यादा परेशानी वाला बात है नहीं, तो कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 4 चलेगा, ये माइनस में इसको यदि देखा जाए तो एक्स का क्यूब, नेक्स्ट प्लस में 3x स्क्वायर इंटू 2, दैट मीन 6x स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट 4 3 12 प्लस में कितना 12x प्लस में 1। लो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर माइनस में 3x टू दी पावर 5 6x टू दी पावर 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू दी पावर 4 प्लस में 12x का क्यूब, और ये प्लस में 12x स्क्वायर माइनस का क्यूब माइनस में 12x माइनस। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x टू दी पावर 6, x टू दी पावर 5 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो माइनस में 3x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 4 यहाँ पे और कहीं नहीं है बोले तो माइनस में 3x x टू दी पावर 4, क्यूब यहाँ पे है प्लस में 11x का स्क्वायर केवल यहाँ पे है, तो प्लस में 6x माइनस में 12x। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? डिटरमाइन पहला क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करना भाई, आ जाओ स्टार्ट करो। तो भाई क्वेश्चन क्या बोला है, 10th टर्म बोला है, तो जब भी 10th टर्म बोला है कि भैया यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो टोटल 13 टर्म हो जाएगा, उसका 10th टर्म बोला है, तो थोड़ा सा चिंतित वाला विषय। तो एक काम करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करेंगे, जनरल टर्म को यूज करेंगे। तो 10th टर्म बोला है निकालने के लिए, तो जनरल टर्म को लिखने का तरीका क्या था बताओगे पहले? तो एक बार जनरल टर्म होता क्या था, जनरल टर्म होता था a प्लस बी का पावर में n था, तो इसका जनरल टर्म हम लोग बोलते थे r प्लस 1th टर्म, और r प्लस 1th टर्म को लिखते थे NCR, याद आ रहा है? फिर क्या लिखते थे, a का पावर में n माइनस r, b का पावर में r। मतलब कुछ भी आपके पास दिया हुआ है r प्लस 1 के टर्म में लिखा हुआ है, तभी जाकर आप यहाँ पे इस वाले वैल्यू को r समझते। तो यहाँ पे इसका जनरल टर्म लिखने के लिए बोला है 3a प्लस में 2/a का पावर में 12 है, 10th टर्म बोला है निकालने के लिए। तो 10th टर्म बोले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस में 1th टर्म बोले तो इसको क्या लिख सकते हैं बताना, r का वैल्यू कितना हो गया 9, n का वैल्यू कितना है, तो क्या लिखेंगे बताना 12c 9। अच्छा बीच में प्लस है या माइनस है, माइनस रहता तो -1 टू दी पावर r होता, इस बात को ध्यान में रखना है ना। तो 12c9 3a का पावर में कितना होगा बताओगे, 12 में से 9 को घटाएंगे कितना हो गया 3, और फिर कितना 2/a का पावर में कितना हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आता है करने तो कर, अदरवाइज रहने दे, ठीक है समझ में। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन से ही अपने बोला है, बताओ 4th टर्म बोला है, तो जनरल टर्म बोला यूज करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट रखना है ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होता है बताना, ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, a माइनस बी का पावर में n वाला कॉन्सेप्ट। इसका जनरल टर्म बोले तो r प्लस 1th टर्म कैसे निकालते थे बेटा, -1 टू दी पावर r, और फिर कितना NCR, याद आ रहा है, फिर कितना a का पावर में n माइनस r b टू दी पावर r, यही था ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो क्वेश्चन में जो बोला है 4th टर्म निकालने बोला है, तो 4th टर्म क्या हो जाएगा, 4th टर्म आपके पास किसका 4th टर्म बोल रहे हैं, a/b माइनस में b/a का पावर में। तो इसका 4th टर्म बोले तो 4th टर्म को हम लोग लिख सकते कैसे, 3 + 1, r का वैल्यू कितना होगा, 4th टर्म बोल रहा है, लेकिन कौन सा टर्म का लिखेंगे, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि NCR लिख रहे हैं ना अपने, एक कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे जाएगा 10c, ओहो सर माइनस है ना, तो -1 टू दी पावर कितना, r का वैल्यू कितना है 3, फिर कितना हो जाएगा 10c3, हाँ या ना, और फिर कितना a/b का पावर में 10 में से 3 को घटाएंगे 7, और b/a का पावर में, अब -1 का पावर में ऑड है तो ये माइनस होगा,
10c3 रहने देते, a का पावर में 7, a का पावर में 3, बोले तो ऊपर में a का पावर में 4 और नीचे b का पावर में 7, ये b का पावर में 4। ठीक है, इसको और अच्छे ढंग से लिखना है तो 10c3 a बाई b का पावर में कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। इधर इधर आ जाओ बेटा, करना क्या बताओ, nth टर्म बोल रहा है। अब nth टर्म बोल रहा है निकालने के लिए, किसका सर nth टर्म पूछ रहा है, nth टर्म ऑफ व्हाट, तो बताएंगे nth टर्म ऑफ व्हाट, x प्लस में 1 बाई एक्स का पावर में कितना है 2n, पावर 2n है सर, nth टर्म बोला है। लेकिन यहाँ पे nth टर्म जब तक अपने को nth टर्म बोला है मतलब उससे एक कम वाला निकालेंगे, 10वां टर्म बोला है मतलब nc कितना होता था, nc 9 होता था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको यदि सजा के लिखना चाहो आप तो इसको ऐसे लिख सकते हो n-1 + 1, हाँ या ना, करेक्ट। तो r का वैल्यू अपने आप में कितना हो गया n-, दैट मीन्स ये जो इसका टर्म होगा, इतना जो टर्म आप निकालना चाह रहे हो, क्या लिखेंगे 2nc, n यहाँ पे r की जगह पे क्या लिखेंगे n-1, बात समझे कि नहीं। यहाँ पे x का पावर में कितना हो जाए बताना, 2n में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे बताओगे n-1, और फिर कितना हो बताना 1 बाई एक्स का पावर में कितना हो जाएगा n-, और इसको अच्छे ढंग से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2n c n-1, x का पावर में कोई बताएंगे n+1, और यहाँ पे कितना हो बताना 1 बाई एक्स का पावर में n-1। यदि ये दोनों को कैंसिल किया जाए तो ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा 2n c n-1, एक्स का पावर में कितना हो जाएगा बताओगे 2, देखो घटा के देखो, n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सर, जैसे एपी में हम लोग निकालते थे ना कि भैया स्टार्टिंग से जैसे 5वां टर्म निकालते थे तो लास्ट से भी 10वां टर्म निकालते थे, एंड से भी निकालते थे, याद है। तो बाइनोमियल थ्योरम में भी जब हम लोग निकाले कि सर 5वां टर्म बताओ 10वां टर्म बताओ, तो ऐसा इसमें भी तो हो सकता है कि सर लास्ट से 5वां टर्म बताओ, लास्ट से तीसरा टर्म बताओ। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था भैया फोर्थ टर्म बताओ, मतलब फोर्थ टर्म कैसे बता रहा हो, स्टार्टिंग से बता रहे हो ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया लास्ट से आपको पूछ दे कि लास्ट से आप फोर्थ टर्म बताओ, लास्ट से 3 टर्म बताओ, लास्ट से 10th टर्म बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट पे अपने चलते हैं। तो देखो मान लेते हैं कहीं पर भी, याद कीजिए एपी में, हेलो बच्चा लोग, एपी में था कि भैया mth टर्म चाहिए था, mth टर्म, एपी वाला कॉन्सेप्ट लिखना नहीं है, mth टर्म फ्रॉम एंड था, इसका वैल्यू कैसे निकालते थे, दिस वन इज इक्वल टू क्या था पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, उसमें से m को घटाते थे और फिर क्या करते थे प्लस में 1th टर्म फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बिगनिंग। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही था ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट में यदि मान लेते कि आपको mth टर्म निकालना है फ्रॉम एंड, लास्ट से निकालना है, किससे निकालना बेटा, लास्ट से, mth टर्म फ्रॉम एंड निकालने के लिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म यदि a प्लस बी का पावर में n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, कितना तो बताओगे n प्लस में 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म तो एक ज्यादा हो जाता है, इसमें से क्या करेंगे बताओ m को घटाएंगे और फिर क्या करते थे 1 को जोड़ देंगे। खेल तो वही है जैसे एपी में होता था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म से जो टर्म चाहिए उसको घटाइए, एक जोड़ दीजिए। तो भैया बाइनोमियल थ्योरम में क्या हो जा रहा है, बाइनोमियल थ्योरम में टोटल नंबर ऑफ टर्म पावर से एक ज्यादा हो जाता है, तो पावर n था तो n+1 ज्यादा हो गया, माइनस में m घटा देंगे +1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि आपको बाइनोमियल थ्योरम में निकालने के लिए बोल दिया कि mth टर्म फ्रॉम एंड, तो आप क्या करेंगे n माइनस m प्लस में 2th टर्म निकालेंगे फ्रॉम बिग। बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए थोड़ा इधर, यहाँ पे बोला थर्ड टर्म, तो जो सिखाए उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। चलिए चला जाए, आ जाओ भाई। तो ये क्या लिखा बोल रहा है, थर्ड टर्म ना, थर्ड टर्म बिगिनिंग, थर्ड टर्म बिगिनिंग इस सॉरी थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है भैया, पावर कितना है, n का वैल्यू कितना है 8, 8 में से 3 घटा दो और प्लस में 2 जोड़ दो, कितना टर्म फ्रॉम क्या हो जाएगा बिगिनिंग हो जाएगा, हाँ या ना, फ्रॉम, करेक्ट। इसका मतलब ये हो रहा है कि 8 + 2 10, 10 - 3 बोले तो 7th टर्म आपको निकालना है फ्रॉम बिगिनिंग से, फ्रॉम बिगिनिंग।
इस बात को समझ, लिखना बंद करे और सुने मेरा बात। तो सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग यदि इसका निकालने को बोल दिया, सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 6 प्लस में 1th टर्म आया ना। तो भैया पावर में कितना है 8, 8c, अच्छा बीच में माइनस है ना, तो भैया -1 टू दी पावर 6, और फिर कितना बताना 8c6 करेक्ट, और फिर कितना बताना 4x/5 का पावर में कितना बताओगे 2 करेक्ट, और फिर कितना बताना 5/2x का पावर में कितना हो जाएगा, और जो आंसर आएगा बिकॉज -1 का पावर में इवन है तो पॉजिटिव मिलेगा, और ये 8c6, बाकी बात सिंप्लीफाई करना है तो कर लो भैया, नहीं तो मेरे को तो लग रहा है कि रहने देते हैं, राहत मिलेगा मेरे को। 4x/2 ठीक है, 4x कुछ रहता 5/2x का पावर में 6, एक छोटा सा बात यहां तक समझ में आया। तो क्या हम इसको जरूरी है ये सब झूठ मूठ का कॉन्सेप्ट में चलना, छोटे छोटे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन के लिए तो भैया हम तो ऐसे ही सोच सकते हैं कि भैया 9 टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 9, छोटे क्वेश्चन के लिए थर्ड टर्म लास्ट से थर्ड टर्म लास्ट से फोर्थ टर्म बोल रहा है, तो आसानी से ओरली हम सोच सकते हैं, ये सब झूठ मूठ का इतना दिमाग लगाएंगे सर क्या कि थर्ड टर्म लास्ट से बोल रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 है, तो लास्ट टर्म कितना हुआ 9, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, तो सेवेंथ टर्म हो जाएगा, तो सेवेंथ टर्म बोले तो 6 + 1, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि भैया आपको यदि हम बोल दिए a + b का पावर में 4 लिखना, सुनो ध्यान से, लिखना मना है, समझने में ध्यान दे, a + b का पावर में 4 हम बोले थे ना, याद रखना है, a का पावर में 4 प्लस में 4, a का क्यूब प्लस में b प्लस में 6, a² b का स्क्वायर प्लस में 4ab का क्यूब प्लस में b का पावर में 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म। हम बोले सेकेंड लास्ट टर्म, तो उसका आंसर आप क्या जवाब दोगे, ये वाला, थर्ड लास्ट टर्म सर ये वाला, फोर्थ लास्ट टर्म ये वाला, क्लियर है। इस क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट टर्म का आंसर क्या है बताओ, 4ab का, फिर से सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट टर्म क्या है सर, सेकेंड लास्ट टर्म ये, आपको हम बोले कि भैया इस क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट टर्म बताओ, तो आप बोल दिए कितना 4ab³ निकालने के, क्या जरूरी था सर इसको हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते, b + a का पावर में 4 कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिखते कितना लिखते b का पावर में 4, फिर कितना होता है 4b का क्यूब a, हाँ या ना, फिर कितना होता है बताना 6b², फिर कितना होता है a², फिर कितना होता है बताना 4b और a का क्यूब, और फिर कितना होता है a⁴। तो हम इस क्वेश्चन का बोले कि भैया सेकंड लास्ट टर्म बताओ, सेकंड लास्ट टर्म बताओ, तो आप बोल दिए भैया पहला लास्ट टर्म, दूसरा लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, तो 4ab³। सेकेंड लास्ट टर्म किसी क्वेश्चन का पूछ रहा है a + b का, कुछ नहीं किया, हम इसका उल्टा करके सेकेंड टर्म ही निकाल दो ना, आंसर तो वही तो है, नहीं समझे। हम इस क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट टर्म थर्ड लास्ट टर्म पूछे तो ये आंसर दिए, यहां से स्टार्टिंग से थर्ड लास्ट निकालोगे, थर्ड निकालोगे तो इसका मतलब यही है सर कि इस क्वेश्चन का आप थर्ड लास्ट पूछ रहे हो, तो इसी क्वेश्चन का हम उल्टा कर दिए, 5 माइनस में 2x माइनस में 4x/5 का पावर में 8 का ही उल्टा जस्ट कर दिए, पोजीशन चेंज कर, इसी का थर्ड लास्ट टर्म पूछ रहा है, बस उल्टा करके थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालेंगे बेटा कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1th टर्म, दैट मीन्स सर 8c2 -1 का पावर में 2, दैट मीन्स कितना हो बताना 5/2x का पावर में कितना हो बताना 6, और ये कितना देखो 4x/5 का पावर में 2, वही आंसर है कि वही आंसर है सर, वो कैसे 8c6 = व्हाट, तो इसका मतलब ये है कि इस बकवास बात में आप यदि आपको बोल दिया है mth टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, mth टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है किसका, ऑफ a + b का पावर में n का, तो आप बस उल्टा कर लो, mth टर्म ही निकाल दो फ्रॉम बिगिनिंग, ये सब चीज ना बाबू एक्सपीरियंस से आएगा, किससे आएगा
a प्लस बी का पावर n का हम बोले r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग तो क्या लिखोगे बताओ सर? इसको ना आप लिख सकते हो NCR फ्रॉम बिगिनिंग का बात, तो NCR होगा a टू दी पावर कितना होगा बताओ, और b टू दी पावर, कोई दिक्कत? तो सर यही a प्लस बी का पावर में n का हम बोले r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड बताओ, फ्रॉम एंड। तो इसको पलट दे, तो पलट के भैया b प्लस a का पावर में क्या बोल रहे हो n, ये r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का ही बात कर रहे हो, हाँ या ना? पहले समझना है r प्लस 1th टर्म फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बिगिनिंग। तो सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिखेंगे NCR, हाँ या ना? b का पावर में कितना होगा बताओगे, और फिर a का पावर में, अच्छा एक छोटा सा बात, हम एक काम करते हैं r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग डिवाइडेड बाई r प्लस में 1th टर्म फ्रॉम एंड यदि निकाले इसका रेशियो, तो सर बिगिनिंग का क्या है बताओगे? NCR, हाँ या ना? a टू दी पावर कितना n माइनस आर, b टू दी पावर, यहाँ पे वैल्यू बताओगे NCR, और फिर कितना b टू दी पावर n माइनस, और फिर कितना सर इसके साथ ये कैंसिल, एक काम सर b का पावर ऊपर लेके चले जाते, b का पावर में r, तो एक काम करते a का पावर ऊपर लेके चले, a का पावर ऊपर, करेक्ट? तो a का पावर ऊपर लेके चलेंगे, a का पावर में n माइनस आर इंटू a का पावर में, नीचे में कितना हो जाएगा बताना, b का पावर में n माइनस, और नीचे कितना हो जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बताओगे, a का पावर में n माइनस 2r, और यहाँ पे कितना हो जाएगा b का पावर में n माइनस, दैट मीन्स a बाई बी का होल टू दी पावर। इसको बकवास बात नंबर, ठीक है? r प्लस 1th टर्म, अच्छा ये क्वेश्चन है जी मेन जी एडवांस में, डायरेक्ट आप रेशियो का क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है? r प्लस 1th टर्म, ठीक है, बिगिनिंग b लिख दिया मतलब, और r प्लस 1th टर्म e लिख दे, e मतलब फ्रॉम एंड, इसका रेशियो कितना है, a बाई बी का पावर में कितना है, a बाई बी का पावर में n माइनस 2 आ रहा है आई थिंक ना, देखो एक बार n माइनस में 2 r, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे बाद में, बात क्या है, हेडिंग देना टोटल नंबर ऑफ टर्म, हेडिंग दो टोटल नंबर ऑफ टर्म, हेडिंग दो टोटल नंबर ऑफ टर्म का बात, हेडिंग दे दिए, इधर नन्ना मुन्ना राइम, इधर एक बार देख लो सर, a प्लस बी का पावर में n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना, सर जी यहाँ पे टोटल नंबर, इस केस के लिए तो बहुत आसानी से कितना बताओगे, आया ना सर, a माइनस में b का पावर में टोटल, सर यहाँ, लेकिन यहीं पे सर जी a प्लस बी का पावर में n प्लस में a माइनस बी का पावर में n, ठीक है? तब जाके टोटल नंबर ऑफ टर्म का, ठीक है समझ? सर क्या होगा, n कैन बी इवन, आया ना, n कैन बी ऑड, n या तो इवन होगा या तो, उस वक्त टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा इवन रहने पे हो जाएगा n बाई 2 प्लस में 1, और ऑड रहने से हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होल डिवाइडेड, पहला पॉइंट। चौथा पॉइंट, यहीं पे सर जी a प्लस में b का पावर में माइनस में a माइनस, सेम टू सेम सिचुएशन यदि देखा जाए, n का वैल्यू इवन रहेगा तो क्या होगा, और n का वैल्यू ऑड। अब कहानी क्या है कि n का वैल्यू इवन रहेगा तो n का वैल्यू इवन तो जस्ट हो जाएगा माइनस करने, n बाई 2th टर्म आएगा, और ऑड में का मतलब यही है सर कि प्लस रहे
चाहे माइनस रहे, n ऑड रहने के बाद आंसर सेम। लेकिन n का वैल्यू इवन रहने के बाद प्लस करने के बाद बीच में प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा आंसर n/2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात किया जाए। नेक्स्ट आगे बात किया जाए पॉइंट नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म। यहीं पे आपके पास ना a + b + c आ जाए, a + b + c आ, यहाँ पे लिखा हुआ है n, इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म जो ये जो है वो हो जाएगा n + में 2 इंटू n + में 1। ठीक है सर, ये कैसे हुआ इसको थोड़ा सा बता दीजिए। चलो इसका भी डेरिवेशन देख लो। सपोज अपने पास a + b + पावर में, सर ये तो ट्राइनोमियल हो गया। ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। सर इसका a + b + c का पावर में n, ये ट्राइनोमियल हो गया। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे बाइनोमियल के हिसाब से ही सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो ये कितना बताया हुआ a + में b + में, इसको एक साथ लिख दी ये पावर में। इसका मतलब सर जी ध्यान से सुनना, ये हो गया a और इसको हम लोग x मान लिए तो इसका पावर में n, और इसको जब आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे बताओगे nc0, हाँ या ना, a⁴n, फिर कितना लिखोगे nc1 a⁴n - 1, है ना, b का x का पावर में, x का पावर में थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा मेरे पास आधा घंटा। ठीक है, nc2 पढ़ाने दो, थोड़ा सा पढ़ाने दो। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। एक दिन पढ़ाने दो। अच्छा तो फ्राइडे को बाकी बात हिसाब से क्लास लेनी। ठीक है, बहुत मेहनत से क्लास को 12 वाले को रिक्वेस्ट कर करके उन लोग जल्दी किए, नहीं करना नहीं चाह रहे। nc2, हाँ उन लोग बोल रहे थे नहीं सर हम लोग, फिर कितना बता रहा हूँ n-2 और फिर कितना x का पावर में 2। इसी तरीके से चलेगा तो कितना हो जाएगा nc3, हाँ या ना, a के पावर में बेटा n-3 और फिर कितना x का पावर में 3, डॉट 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 इस तरीके से चलेगा। लास्ट वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताओगे ncn, हाँ या ना, x का पावर में। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा और बात कर लेते, ये वाला वैल्यू देखोगे तो nc0 a⁴n तो सही है, nc1 भी सही है, a का पावर में n-1 भी सही, x की जगह पे क्या लिखेंगे b + c। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसी टाइप से nc2 a का पावर में n-2 और फिर x की जगह पे b + c का होल। इसी टाइप से इसमें चलेंगे तो कितना हो जाएगा nc3 a का पावर में n-3 और फिर x की जगह पे b + c का होल क्यूब। एक छोटा सा डॉट 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 ncn और यहाँ पे कितना हो जाएगा b + c का पावर में। अब एक छोटा सा कहानी क्या है कि सर इसमें कितना सारा टर्म है, इसमें कितना सारा टर्म है। ए भाई अभी एनर्जी रखो, अभी तुम लोग से ज्यादा एनर्जी है, तुम लोग एक क्लास करने के लिए आए और सुबह से हम 5 से 6 क्लास ले चुके हैं। ठीक है, और वो भी खड़ा खड़ा, तुम लोग बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, आज देखो इसमें कितने सारे टर्म होगा, एक, हाँ या ना। इसको यदि ब्रेक करेंगे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बी से भी और इसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, कितना सारा टर्म आएगा 2। तो इस वाले से कितने टर्म मिलेंगे 2 मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे b + c का होल स्क्वायर है, तो b + c का होल स्क्वायर है तो टोटल अंदर में कितना टर्म निकलेगा 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही टर्म होगा। तो यहाँ पे मिलेगा, इससे मिला 3 टोटल, इसी टाइप से इससे कितना मिलेगा, और इसके बाद इसी टाइप से बाद वाले से कितना मिलता, और लास्ट में इसी टाइप से यदि यहाँ पे b + c का पावर में n है तो टोटल कितना मिलता, लास्ट में डॉट 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 कितना मिलता है n। ये वाला सर अपने आप में सम ऑफ नेचुरल नंबर है अप टू n+। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म को काउंट करेंगे तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है n+1/2, और क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस में, तो 1 प्लस में n+1, दैट मीन्स कितना हो गया n+1 into n+2 दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास a + b + c का पावर में n है तो आ जाएगा n+2 into n। मैथमेटिशियन लोग यहीं से खुशी नहीं मिला और उन्होंने बोला कि भैया कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 तो टर्म है, ये तीनों टर्म अपने आप में क्या है डिफरेंट है। ध्यान सुनना, ये तीनों का तीनों टर्म
4 टर्म भी हो सकता है, 5 टर्म भी हो सकता है, 6 भी टर्म हो सकता है, तो जाके आप कैसे निकालोगे। तो बोला ठीक है, कितना भी टर्म रहे, T1 T2 T3 और जनरल टर्म T4, इस टाइप से डॉट डॉट डॉट, आपको मान लेते के टर्म दे दिया, कितना दे दिया, और सारा का सारा टर्म अपने आप में डिफरेंट है, तो जाके टोटल नंबर ऑफ जो टर्म निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म निकलेगा बेटा, उसका फॉर्मूला n माइनस के प्लस 1/, ठीक है, एक सेकेंड, जी के माइनस 1, एक सेकेंड थोड़ा सा बेटा, यहाँ पे यदि देखेंगे इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन में बदलेंगे तो पावर कितना है, कितना बताओगे, n प्लस में 2 और c फिर कितना लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, n प्लस में टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना था, 3 था ना, तो n प्लस 3 माइनस में 1 c 3 माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिखना n, एक सेकेंड, हाँ, n प्लस के माइनस में 1 और यहाँ पे हाँ पावर में n, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 ठो टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, n प्लस 3 माइनस 1 और नीचे में 3 माइनस, क्लियर है, समझ में आए कि नहीं, एक छोटा सा बात ये, लेकिन सारा का सारा डिफरेंट टर्म होगा, ऑल टर्म्स आर डिफरेंट। अच्छा एक और बात लास्ट बात, यहीं पे लिख दिया हुआ है आपके पास T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस डॉट 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 T के टर्म, और यहाँ पे ऑल टर्म्स आर इन सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे लिख लेना ऑल टर्म आर इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का वन वेरिएबल, तब जाके टोटल नंबर ऑफ जो टर्म निकलेगा उस वक्त, तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू के माइनस 1, लास्ट में नोट कर ले अच्छे ढंग से, नोट नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इतने सारे तरीके टोटल, कुछ क्वेश्चन लेते हैं फटाफट जवाब देना है, ठीक है, चलो दिख नहीं रहे, देख लो जल्दी से देख, यहाँ पे पावर मैन कर लेना भाई, छोटा होगा तो पावर मैन कर लेना, आगे चले, तो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से अपने हिसाब किताब करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करके दिखाओ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म, फाइंड, जल्दी से जवाब देना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म, फाइंड टोटल नंबर, ठीक है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि भैया x प्लस में 3 का होल का पावर में 10, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 का पावर में 20। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास x का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3x प्लस में 1 का पावर में 30, ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आप निकाल सकते हो, तो भैया आपके पास लिखा हुआ x टू दी पावर 4 माइनस में 4x क्यूब, ठीक है, प्लस में 4x स्क्वायर माइनस, ओहो सर 6, यहाँ पे 6 है, ये कितना है 6, ये 6x स्क्वायर माइनस में, ठीक है, 4x प्लस में 1 का पावर में 20, ई नंबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस में 1/x का पावर में 20 प्लस में x माइनस में 1/x का पावर में 20, ठीक है। नेक्स्ट ई के बाद f नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे लिख दिया हुआ है x माइनस में 1/x पावर में 25 प्लस में x माइनस में 1/x का पावर में 20, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे आपके पास x प्लस में 1/x का पावर में, मान लेते हैं, क्वेश्चन लिख लियो जल्दी, तो फिर 9:30 की जगह पे 10 पहुंचा देंगे हम, चले आगे चले, फिर पता चला सबको हमको स्कूटी से ड्रॉप करना पड़ा,
पहला सर बहुत आसान है सर, बाइनोमियल है, पावर में 10 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ओहो सर यहाँ पे 3 तो टर्म है, क्या इसको बाइनोमियल में बदला जा सकता है क्या? ये कितना हो जाएगा x+1 का, और पावर में कितना, तो दैट मीन्स x+1 का पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म। कोई दिक्कत? तो सर ये x+1 का होल का क्यूब, पावर में कितना है 30, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बताना, x+1 का पावर में कितना 90, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पे सर ये कितना होगा बताओगे? ये कितना हो जाएगा x-1 ना, माइनस वाला टर्म, पावर में 4 है, पावर में कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा x-1 का पावर में 80, टोटल नंबर ऑफ टर्म। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? सर a प्लस बी का पावर में n प्लस में a माइनस बी का पावर में n, n यदि इवन रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला n/2 प्लस में 1 है। बोल हाँ या ना? n यदि इवन रहेगा फाइन, तो ये कितना हो जाएगा 20/2 प्लस में 1, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 11। ठीक है सर, a प्लस बी का पावर में n प्लस में a माइनस बी का पावर में n ऑड है, तो क्या करेंगे, ऑड है तो ऑड रहेगा तो n/2। याद करो इवन और ऑड कंडीशन लिखवाए थे, इवन का कंडीशन कितना था n/2 + 1, और ऑड का कंडीशन जस्ट सिंपल, ऑड रहेगा तो हाँ n+1/2 ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस में 1/2, कितना हो जाएगा इसका टर्म 13, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो इसका वैल्यू बताएंगे कितना, कितना हो जाएगा बताओगे? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना हो जाएगा a प्लस बी का पावर में n माइनस a माइनस बी का पावर में n, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट n/2, इवन रहने के बाद n/2 बोले तो 46, और इसका वैल्यू ऑड रहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, प्लस रहे चाहे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 99 प्लस में 1/2 बोले तो कितना, सही है ना? ये वाला देख रहे हो क्या, ये किसी चीज का फॉर्मूला है? हाँ सर ये तो हो जा रहा है, कितना बताना 1 माइनस इसका पावर में 4 है ना, इसका पावर में 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 9, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 8 होगा, मगर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 9। क्लियर है हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा एक तरीका और बताए थे, एक तरीका और, मान लेते सर ये तो ठीक है, मान लेते यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस में 3x प्लस में x² का पावर में 4। अब एक छोटा सा बात, क्या ये वाला अंदर वाला फॉर्मूला चल रहा है क्या? फॉर्मूला नहीं जा रहा है, फॉर्मूला नहीं जा रहा है, तो आप ऐसा समझो सिंगल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म सिंगल वेरिएबल का रहेगा तो n इंटू कितना बताओ k-1 प्लस में 1, आंसर विल बताओ, ये 4, k का वैल्यू कितना है 3, 3 माइनस में 1 प्लस में 1, आंसर कितना हो जा रहा है 4 इंटू 2 प्लस में, आंसर विल बी, ठीक है समझ में आया कि नहीं? सर यहाँ पे कितना टर्म है 3 टर्म है, याद करो 3 टर्म का क्या बताए थे n+1 इंटू n प्लस में 2, भाई कितना, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस में 1 इंटू कितना 20 प्लस में 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, 2 निकल जाएगा, निकल जा रहे, कितना होगा सर ये 21 इंटू 22, भाई कितना 2 से कैंसिल करेंगे 11, तो कितना हो जाएगा 231। इसी टाइप से यहाँ पे कितना टर्म है सर, कितना टर्म बताओ 5 टर्म, लेकिन सर जैसे 5 टर्म है सारे का सारा अलग अलग वेरिएबल, कौन सा कॉन्सेप्ट याद करो n प्लस में k-1 c k-1 वाला, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है। तो भैया बताओ n का वैल्यू कितना है 70, 70 प्लस में k का वैल्यू कितना है 5 माइनस में 1 c, 5 माइनस 1 4, ये कितना होता है भाई 74c4, इसका वैल्यू निकाल दे रहे हो कॉम्बिनेशन। ठीक है क्लियर है यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत? लास्ट वैल्यू लिख डायरेक्ट लास्ट वैल्यू NCN और b का पावर में चलेगा सर, यहीं पे हम माइनस ये माइनस b का, ध्यान से समझना, ये कितना जो बताओगे NC0 a का पावर में n माइनस में NC1 a का पावर में n-1 b का पावर में 1, फिर कितना हो जाएगा NC2 a का पावर में n-2 b का पावर में 2, हाँ या ना? फिर माइनस NC3 a का पावर में n-3 b का पावर में 3, इस तरीके से चलेगा।
लास्ट वाला वैल्यू अपने को नहीं पता, इसलिए -1 टू द पावर n और यहाँ पे b का पावर में। कोई डाउट? जो भी है दोनों में n का वैल्यू सेम होगा। अब ये दोनों को ना एक बार जोड़ते एक बार घटाते। सर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते थे, तो वहां पे कुछ इक्वेशन आता था। एक आता था 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक आता था 4ab आता था ना। तो यहाँ पे इसी टाइप से अभी हम लोग इसको एक बार जोड़ेंगे। तो जोड़ते ही आपके पास कौन? आंसू रख चुपचाप पूरा ऐसे करके है आप, तो छोड़िए जितना। ओ ठंडा लग, अरे जैसे इसको जोड़ोगे, जोड़ते ही ऑटोमेटिक क्या होगा, प्लस माइनस वाला कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है क्या? सर क्या क्या कैंसिल हो गया? ये कटा, फिर ये कटा, हाँ या ना, ऐसे करके कट रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओगे? जब जोड़ोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ क्या बचेगा बताओगे? पहला टर्म, हाँ या ना, फिर क्या बचेगा बताओगे? और फिर क्या बचेगा? समझदार बच्चा, फिर कितना बचेगा? ऐसे करके बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आएगा? क्लियर? अच्छा T1 बोल रहे हो मतलब C का वैल्यू 0 है, इस बात को समझना। दूसरा तीसरा टर्म बोल रहे हो तो वहां पे कितना हो गया? NC, और यहाँ पे 5 लिख रहे हो, इसका मतलब NC, और 7 इसका मतलब, हाँ इस बात को ध्यान में रखना, भूल मत जाना। तो कोई खोज खबर नहीं है। NC 0, फिर कितना बचेगा यहाँ पे? a का पावर में n, फिर कितना? तीसरा लिखा हो मतलब NC, a का पावर में n माइनस 2, b का पावर में 2, इस तरीके से बचेगा। ध्यान में। तो सर माइनस करते, माइनस करते जल्दी से, पहला टर्म कट जाता है ना, उस वक्त ये वाला सारा टर्म कटता। उस वक्त साइन चेंज करना पड़ता माइनस करने से, ये माइनस ये प्लस हो जाता है ना, और फिर क्या होता है? ये फिर से माइनस और ये प्लस। उस वक्त क्या होता है? ये सारे टर्म कटते। कौन सा टर्म कटता? उस वक्त ये वाला एरो कटता, ये कटता, फिर ये कटता, इस तरीके से। तो क्या बचता? क्या कौन सा टर्म बचता? सेकेंड टर्म। और फिर कौन सा? इवन टर्म। यहाँ पे बचता ऑड टर्म, और यहाँ पे बचेगा, तो प्लस में कौन सा टर्म बचेगा, और माइनस में। बात को ध्यान में, ऑड टर्म बोले तो पहला टर्म, और पहला टर्म बोले तो सी के तौर पे लिखेंगे तो NC0, तीसरा टर्म बोले तो NC2, पांचवा टर्म बोले तो ध्यान में। तो यहाँ पे नेक्स्ट कितना हो जाएगा? T6, फिर कितना हो जाएगा? T8 एंड सो। का मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे NC, a का पावर में n माइनस 1 का पावर में 1, फिर कितना होता है? चौथा टर्म बोले तो NC3, और फिर कितना होता है? a का पावर में n। समझे कि नहीं? ये बात समझ में? नोट करो, नोट करो। एक क्वेश्चन करवाएंगे लास्ट क्लास में, बाकी बात हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसका क्वेश्चन।